स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने इमोशन कभी चेहरे पर नहीं आने देते। नाराज हो या भावुक हो, उनके चेहरे को कोई पढ़ ही नहीं पाता। लेकिन आज काशी में नॉमिनेशन करने आए मोदी अपनी भावुकता को रोक नहीं पाए। नरेंद्र मोदी की जिंदगी का ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें वो अपनी मां से आशीर्वाद लिए बगैर ही मैदान में उतरे हैं। मोदी के साथ अब हीराबा नहीं रही। काशी में आज वो सुबह सुबह गंगा मां के पास पहुंचे, गंगा मैया को नमन किया, काशी का अभिनंदन किया और निकल पड़े अपने चुनावी सफर पर। इस भावनात्मक यात्रा में काशी के लोग मोदी के साथ खड़े हैं। मोदी अपनी मां से किया कौन सा प्रण आज भी निभा रहे हैं। क्यों लोग ये कहते हैं कि बेटा हो तो मोदी जैसा, आप खुद ही देखिए। हर हर महादेव। मां जब होती है तो धर्म होता है, कर्म होता है। मां जब होती है तो धैर्य होता है। मां जब होती है तो संबल होता है। मां जब होती है तो बल होता है। मां जीत है, मां जीवन का गीत है। लेकिन इस बार मां नहीं है। – 2002 के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला चुनाव होगा जब सब कुछ होगा लेकिन मां हीराबेन नहीं होंगी। – 2002 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब मां हीराबेन के हाथों से गुड़ खाए बिना नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए आए होंगे। मोदी के लिए हीराबेन जीवन का आधार थी। मोदी के लिए हीराबेन संघर्ष, संकल्प, नैतिक बल का मंत्र थी। मां और बेटे की बॉन्डिंग तो पूरी दुनिया ने देखी है। मोदी के लिए मां की परिभाषा क्या है वो आप इसी से समझ सकते हैं कि मां व्योम में नहीं है, मां तो हृदय में है, स्मृतियों में है, तस्वीरों में है, अलग अलग रूपों में है। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा रोना मत, रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। प्रधानमंत्री जी, आप इतनी रैलीज कर रहे हैं, इतनी पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई। कुछ बच्चियां आपकी मां की तस्वीर लेकर आई थी। आप इतनी लाखों की भीड़ में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाए, कैसे काबू कर पाए? अब इसके तो कोई जवाब मेरे पास है नहीं। मैं कर्तव्य भाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी
मैं रोक भी नहीं पाता हूं कभी कभी अपने आप को। वैसे ये मेरी निजी संपदा भी है, ये मेरे इमोशंस। लेकिन जब मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे कुछ न कुछ अपना करके रहते, तब मेरे मन में वो चित्र मेरी मां का है इसलिए नहीं, ये बच्चे मुझे ऐसा मैं कह सकता हूं कि शायद उनके लिए मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, वो मुझे प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते, वो मुझे एक मां के बेटे के रूप में देखते हैं। और वो खुद को अपनी मां के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं। और उसलिए मुझे लगता है कि वो मेरी तस्वीर अकेले की लाके वाले बहुत कम होते हैं। ज्यादातर तस्वीर जो लेके आते हैं बच्चे बना बना करके, वो मेरी मां के साथ लाके हैं। हाँ। तो ये जो है वो मुझे बहुत प्रेरित करता है। ये वो रिक्त है जिसकी पूर्ति नहीं है। मोदी की सबसे बड़ी शक्ति अब नहीं है। मोदी ने पहला चुनाव गुजरात में लड़ा। 2002 में चुनाव में जाने से पहले उन्होंने मां का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद 2007-2012 के चुनाव में भी मोदी नामांकन से पहले, चुनाव के बाद मां का आशीर्वाद लेकर ही चले। 2014 में जब पहली बार उन्होंने काशी से पर्चा भरा, 19 में भी मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। हीराबेन की बातें मोदी की ताकत है। वो आज भले नहीं है, लेकिन उनका संबल उनके साथ है। मोदी के ऊपर तो मां गंगा का भी हाथ है। मोदी इसीलिए घबराते नहीं हैं। वो कहते हैं, जन्म देने वाली मां का आंचल छिना तो जीवनदायिनी मां गंगा ने गोद ले लिया। मैं जब आया था तब मैंने कहा था कि किसी ने मुझे भेजा नहीं, मां गंगा ने बुलाया है जी। लेकिन 10 साल का मेरा यहां का जो नाता दिनों दिन बढ़ता गया, लोगों से बढ़ा, काशी विश्वनाथ जी से बढ़ा, मां गंगा से बढ़ा, तब तो मेरा भाव यही कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। शिव जी के मुझ पर आशीर्वाद है और यहाँ की जनता जनार्दन के अपार आशीर्वाद है, अपार प्रेम है। काशी का बेटा, मां गंगा का बेटा, जो नाम ले लीजिए, रूप अलग होंगे लेकिन मां तो ऐसी ही होती है। हीराबेन नहीं है, मां गंगा तो हैं, साथ में बेटे पर उमड़ा ये सारा संसार है। जब पहली बार दिल्ली में सत्ता संभालने के लिए मोदी काशी में प्रचार के लिए उतरे थे, तभी उन्होंने अपनी मां गंगा की बहुत ही गहरी व्याख्या की थी। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो। मां तो मोदी के लिए हर नारी का रूप है, जो गाहे बगाहे मोदी को बरबस उस ओर खींच लाता है। मोदी का ये भाव नजर भी आता है। उनकी रैलियों में कोई बच्चा हीराबेन की तस्वीर लाता है तो कोई महिला अगर परेशान दिखती है, मोदी उस पीड़ा को महसूस कर लेते हैं। एक वाकया उन्होंने सुनाया और एक तस्वीर बंगाल के हुगली हावड़ा में भी दिखी।
शायद कोई बहुत बढ़िया वेशभूषा करके आएगा तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन कोई गरीब है, कोई तकलीफ में है, कोई छोटा बालक है, तो मेरा शायद उस तरफ ज्यादा ध्यान, एकदम मेरी आंख चिपक जाती है। और मैं जब तक उसका सॉल्यूशन न हो, मैं अपने एसपी जी को भी कहता हूँ, यार भाई रोको जरा उसको, उसकी चिंता करो। तो ये शायद मेरे, अब कभी कभी मैंने देखा है कि जो पुलिस के लोग वहाँ होते हैं, तो मैं देखता हूँ कोई बच्ची खड़ी है पुलिस डिपार्टमेंट की, लेकिन वो शायद अस्वस्थ है, तो मैं कहता हूँ देखो भाई वो बच्ची गिर जाएगी। गिरने से पहले मैं बताता हूँ, कभी मैं कहता हूँ मेरी जो डॉक्टरों की टीम है, मैं कहता हूँ दौड़ो भाई, ये कोई परेशान है कोई अफसर, क्योंकि वो 3-4 घंटे खड़े रहते हैं ड्यूटी। तो ये मैं शायद मेरे स्वभाव का हिस्सा होगा। मोदी जब कहते हैं ना कि उनके पास एक ऐसी शक्ति है जो वो हजारों हजार लोगों की भीड़ में वो सब कुछ देख लेते हैं जो दूसरे नेताओं को अक्सर नजर नहीं आता है, वो चाहे किसी बच्चे के हाथ में तस्वीर हो, ये बुजुर्ग माता जी को एक चेयर दे दीजिए भाई, या फिर किसी बुजुर्ग की परेशानी, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। ये कोई आम बात नहीं है प्रधानमंत्री जी। एक और तस्वीर, और मुझे बड़ी हैरानी होती है, इतनी बड़ी भीड़ में आपको एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती हैं जिनके लिए आप चेयर की व्यवस्था कर देते हैं। आपको वो साधु दिखाई दे जाते हैं जो आपके लिए हाथ उठाकर महादेव से आशीर्वाद मांगते हैं, माला दिखाते हैं। ये कोई आम बात नहीं है। ऐसा है कि मैं जब भाषण करता हूं ना, परमात्मा ने शायद मुझे बहुत प्रकार की फैकल्टी एक साथ मेरी काम कर रही है, ईश्वर की कृपा है। तो मैं भाषण भी करता हूं, थॉट प्रोसेस भी चलता है, और मैं कनेक्ट भी करता हूं, और मैं देखता भी हूं। तो मान लीजिए ऐसा नहीं, कहीं किसी को तकलीफ है, इवन कहीं छोटा सा स्पार्क हो, आग लगी, तो मेरा तुरंत ध्यान जाता है। हाँ, ये हमने नोटिस एकदम किया से। है। तो मैं एक निर्जीव रोबोट की तरह भाषण बोल करके चले जाना, वो मेरी दुनिया नहीं है। मैं लोगों से जीता हूं, मैं लोगों के मन के साथ जुड़ता हूं, मैं इस प्रवाह में बहता हूं, जो जन प्रवाह होता है उसमें बहता हूं, और उसके कारण हो सकता है बहुत सी चीजें नहीं भी देख पाता हूं, लेकिन ज्यादातर मेरी नजर चली जाती। मोदी के लिए माँ का मतलब यह है, चाहे वो कोई माँ हो, किसी की माँ हो, और इनका यही तरीका, यही लगाव लोगों को उनका मुरीद बनाता है, फिर चाहे वो मंच पर हो या मंच के नीचे। हीराबेन का ही दिया ये संस्कार है जो मोदी को इस लेवल तक ले जाता है, और लोग मोदी के लिए ऐसे ही नहीं समर्पण दिखाए रखते हैं। लोग ऐसे ही नहीं एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं। मोदी कई बार यह कह चुके हैं, जीवन का यह मंत्र मां का ही दिया हुआ है, जो मोदी के दिलो दिमाग में अब तक बसा हुआ है। मोदी को हीराबेन ने तब दिया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब मां ने कहा था, 2 बातें कभी मत भूलना, गरीब की चिंता करना, और दूसरा रिश्वत मत लेना। दूसरा मंत्र मोदी जब मां के 100वें जन्मदिन पर पहुंचे, तब मोदी से मां ने कहा था, 2 काम संभाल के करना, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। हीराबेन ने ये बातें तब कही थी जब 18 जून को मोदी उनके जन्मदिन पर मिलने पहुंचे थे। मां के चरणों को धोकर उनके चरणामृत को सिर माथे से लगाया था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में
बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। मोदी हमेशा कहते हैं मां ने बहुत कष्ट सहा, लेकिन शिकन बच्चों पर आने नहीं दी और वो अपने बच्चों को कभी भी वात्सल्य में बांधे नहीं रखना चाहती थी। उनके लिए तो नरेंद्र देश के लिए था, देश का था, और वो हीराबेन का ही नहीं, हर भारत माँ का बेटा है। मोदी जी की माँ कोई साधारण माँ नहीं थी। हम उन्हें कौशल्या कहें कि यशोदा कहें, क्या कहें। मोदी जी के बदौलत आज हमें हर समय रोशनी रहती है, हमारे घर में हमें हर समय पानी मिलता रहता है। बाबा से प्रार्थना करती हूँ अगले जन्म में मोदी जी जैसा बेटा देना। मोदी जी को माँ नहीं है तो हम तो माँ हैं। मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, चुनाव में जीत जाए। মোদির মা না থাকলে কি আছে, আমরা মায়েরা আছি, আমাদের আশীর্বাদ মোদির উপরে আছে। આજે હીરાબા નથી પણ એવા હીરાબા જેવા અનેક બહેનો માતાઓ તમને આશીર્વાદ આપે છે। તમે એટલું સરસ કામ કર્યું છે। ये बुजुर्ग माता जी को एक चेयर दे दीजिए भाई। ऐसी तस्वीरें सबसे ज्यादा विरोधियों को चुभती हैं, क्योंकि मोदी के भाव को वो सीधे मातृ शक्ति से जोड़ती हैं। शायद यही वजह है कि महिलाओं में मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ किसी भी राजनेता से काफी ऊपर है, और यही उनका सबसे सॉलिड वोटर भी है।